तो आपसे कोई पर्सनल नोट पे कभी कोई बात नहीं हुई सलमान खान से? उन्होंने कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी को लेकर बात की हो कि कोई बात नहीं होता रहता है? हाँ बोला उन्होंने बोला कि जब आप ऊपर चढ़ते हो लाइफ में तो आपकी टांग खींचने वाले लोग आते हैं बहुत। सलमान खान की सबसे बेस्ट चीज़ अभी तक जो लगी है एल्विश को कि ये आई कैन टेक इन माई लाइफ, ले तो लिया है केस ले लिया ये बेस्ट लगी थी क्या? भाई बेस्ट हो चाहे वर्स्ट हो ले लिया तो। बट ऐसी चीजें हो गई बिग बॉस के बाद जिससे ऑटोमेटिक वजन कम हो गया। मेरा नहीं, मेरे घर वालों का भी कम हो गया भाई। तो ये टेंशन ऐसी चीज है, सबके वजन कम कर देती है। अब जैसे आपको टेंशन है, मुझे बताओ, नहीं, तो मैं गलत हूँ? गॉसिप्स एंड ऑल मैं ही करता हूँ गॉसिप, स्टार्ट भी खत्म भी। एक और मुझे जो पता है, आप बहुत गालियों का इस्तेमाल भी करते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत क्या होता है भाई बहुत ज़्यादा, माँ बहन। और अब तो नई गाली भुआ हुआ की भी शुरू करी है मैंने। ओह, आई डिडंट नो दिस। अभी मत बोलना कि देके दिखाऊं क्या। मैं बोलने वाला था। मेरा नाम सिद्धार्थ था, मेरे घर वालों ने नाम रखा था सिद्धार्थ। मेरे बड़े भाई ने बोला उनको कि इसका नाम रखते हैं एल्विश। उनके मन में पता नहीं कहाँ से आया। पड़ोसी की शादी में एल्विश ने क्या करा, नागिन डांस करा। एल्विश ने कराया नागिन डांस बैन। नागिन डांस बैन करा दिया एल्विश ने। मैं तो खुद नागिन बन के नाचता हूँ भाई शादियों में। बहुत अच्छा, मैं कैसे बैन आपका कराऊंगा? तो रिश्ता याराना पुराना है ना। हाँ भाई। एल्विश भाई की पॉपुलैरिटी देख अब उनके मम्मी पापा भी उन्हें एल्विश भाई ही बुलाते हैं, ऐसा है हाँ ना? हाँ हाँ भाई इधर आ। हाँ हाँ, मेरी तो बंदी भी कभी कभी भाई बोल देती है मुझे। संडास जाने से पहले एल्विश अपने दोस्तों से पूछते हैं सिस्टम करने जा रहा हो, तू भी करेगा क्या? नहीं, वो साथ में नहीं करते ना हम, वो अलग करता है, हम अलग करते हैं। थैंक गॉड। एल्विश की अगेन पॉपुलैरिटी देख, राखी सावंत बनाएगी एल्विश को अपना नया पति। राखी सावंत इज माय फेवरेट भाई, उसके बारे में प्लीज़ कुछ गलत ना बोले। तो पति बना रही है आपको, फेवरेट है तो क्या दिक्कत इतनी है? भी फेवरेट नहीं है। हाँ ये वर्ड जो है ना, ये पता है मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ना छोड़ा है वर्ड मेरे पे ना समझ रहे हो, जैसे नैरेटिव चालू कर देते हैं ना कि इसकी इमेज इस टाइप की कर देते हैं। बट छपरी की मैं कोई केटीएम चलाता हूँ, मैं कोई वो है आगे से उठा उठा के चलता हूँ मैंने कौन सा भाई। बाल रंगों मैं ना देख रहा था, मैंने देखा कमेंट जैसे ये छपरी वाला, तो मैंने उसकी प्रोफाइल खोल के देखी, भाई इतनी गंदी शक्ल के बंदे हो सारे। मैंने कि यार ये मुझे कैसे कह रहा। ऑफकोर्स जब आप घर से बाहर आए थे तो आप थोड़े से आपके स्किन, आपने मेकअप करवाया था उस दिन, हुआ होगा ना मेकअप उस दिन? हाँ। बड़ी ग्लोइंग ग्लोइंग थी, मैं कह रही तो बड़ा चमक रहा है, टीवी पे तो नहीं दिखता था इतना अच्छा। हाँ भाई। सच में मेरा ये था, पर आज नहीं चमक रही। कोई बात नहीं, ऐसे ही होते रियल लोग, ऐसे ही होते डाउन टू अर्थ। भाई शुक्र है मैं नहीं चमक रहा, नहीं तुम्हें पसंद आ जाता मैं। You can't troll me. I matter what. You can't do it. भाई बंदे मेरे को कह रहे हैं ना चमक रहा, मैंने कि मैं भी तो बोलूँगा कुछ। भाई काट मत देना इन सब चीज़ों को। हाँ, आगे भाई। एल्विश भाई जो फेमस हुआ है, एल्विश भाई, वो पूरे साल चला है। हाउ डिड यू रिएक्ट ऑन दैट? आप मिले उस लड़के से, कभी मुलाकात हुई? मैं आज मिलूंगा उससे। अच्छा, मीटिंग फिक्स है आपकी? अभी फ़ोन करूँगा उसको, मैं कसम से फ़ोन करूँगा भाई, मैं जाकर। नाम बताना उसका। आमिर शेख। कहाँ से है वो? बॉम्बे से। बॉम्बे में कहाँ से? ये नहीं पता मुझे। अच्छा, आप सच में मिलने वाले हैं? हाँ। वेरी नाइस। इससे पहले आप नहीं मिले थे? नहीं, तो आपने बट डीएम वीएम किया था? उसने मेल करा। ओह वाओ। और क्या लिखा था उस मेल में? एलिश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? शादी कब कर रहे हैं आप? है अभी तो टाइम है थोड़ा। इसके बाद सीधा शादी करें? न मंडप में जाऊँ, मंडप से ही आया था मैं तुम्हारे लिए सिर्फ कि इंटरव्यू देने जाऊँ आदि को, और वापस मंडप में जाके तीसरे फेरा छोड़ के आया। अब जैसे मैं कुवैती भाषा बहुत मस्त बोलता हूँ, तो मैं उसमें वीडियोस बनाता हूँ कभी कभी, हाँ। तो कुवैत की ऑडियंस जुड़ती है मेरी। देखा आपने मेरा कुवैत वाला मैंने चैनल? नहीं देखा है आपका सच में? यू स्पीक कुवैती? कुवैती रशियन तो नहीं बोल लेते आप? रशियन बोलनी क्यों होती है? तो क्यों बोलनी है रशियन भाई? क्यों बोलूँ मैं रशियन? मुझे क्या मतलब रशियन से? मैं समझ पाया हूँ इस इंटरव्यू से भी। मैंने हमेशा भी बोला है कि मैं जब बिग बॉस का इंटरव्यू करके भी आया था, मैंने कहा मुझे डाउन टू अर्थ प्यारा बंदा लगा, पता नहीं लोग फालतू बकवास करते हाँ हैं, यार। है ना? हाँ भाई। नहीं तो वो मेरे बारे में बोलते हैं। आप जनता को मैसेज दे दो, क्या चाहते हैं आप बोलना? जनता को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई जैसा तुम मुझे समझते हो कि भाई इसमें बिग बॉस के बाद ऐठ आ गई, घमंड आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपको लगा घमंड? नहीं नहीं नहीं, इसको झूठ लग रहा है नहीं, मेरे में कुछ घमंड बहुत घमंडी है भाई साहब, ये मैं बता रहा हूँ। इतना घमंडी मैं क्या बताऊँ। मुझे भी नहीं पता था इतना होटल घमंडी बोला मैं। 1 बजे का इंटरव्यू बोला था कि करूंगा, 3 बजे आती, इतना घमंडी इंसान है। फिर एक मीटिंग भी की 40 मिनट की, फिर खत्म करके ये और राघव जी आए हैं। इतने घमंडी लोग। हाँ बोलो, क्या बोल रहे मेरे जितना घमंडी आदमी मैंने अपनी जिंदगी में खुद नहीं देखा हो? भाई। मैं तो खुद बोल रहा हूँ भाई साहब। पर कुछ भी हो, भाई ने बहुत बढ़िया इंटरव्यू लिया काश ऐसा भी मैं बोल पाता।
बाकी जिनका दिमाग बिल्कुल शार्प है एक फिश की तरह, नाम है एल्विश की तरह। आई एम सयादी, वेलकमिंग यू टू फिल्मी यान। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू आपने अपना मेंटल पीस बरकरार रखा है और उसी पीस के साथ फिलहाल हम रेस्ट करेंगे। इन द पीस विल बी टॉकिंग अबाउट, राइट। जिंदगी कैसी चल रही है? ज़िंदगी चल रही है मेरी, कभी ऊपर कभी बहुत नीचे, बीच में नहीं चल रही। हाँ, रीज़न क्या रहा? रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो वो ज़्यादा दिन की नहीं होती। उसके जब भी मैं सोचता हूँ कि वह अच्छा हो गया, उसी टाइम बुरा हो जाता है और वो दिख भी जाता है सबको ना। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पहले तो चलो यूट्यूब पे ही दिखता था, फिर अब न्यूज़ पे भी दिख सपना था ना आपका खबरों में आने का कि मैं भी चाहता हूँ मेरी भी ऊपर खबरें बने? इस टाइप की खबरों में आने का सपना नहीं था मेरा। किस टाइप की मेरा सपना था भी नहीं वैसे न्यूज़ में आने का ना, नहीं था? बिल्कुल नहीं था कि मैं कभी न्यूज़ में आऊँगा। बट अब स्टोरी भी डालता हूँ तो वो भी न्यूज़ में आने लगी कि एल्विश यादव ने डाली स्टोरी, वो पार्टी कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें भी आने लगी। बेबी का को आपने एक सवाल पूछा था बिग बॉस में कि अब आपके दुश्मन कौन है सबके अलावा? तो सेम सवाल, अब आपके दुश्मन कौन है सबके अलावा? मेरा कोई दुश्मन नहीं है भाई, कोई भी एक इंसान नहीं जो मेरा दुश्मन है, सब मेरे। और ऐसा भी नहीं कि वो दोस्त है, ऐसा है कि मैं किसी से दुश्मनी करता नहीं। और क्योंकि मेरी दुश्मनी ना थोड़ी अलग है, अगर कर ली तो अलग क्या मतलब? अलग है, वो थोड़ी अलग है, वो यहाँ नहीं बता सकते, ऑफ कैमरा बताऊंगा मैं आपको। राव साहब है, आखिरकार अलग दुश्मनी तो होगी ही। लेकिन ये एल्विश असल कैसा है ना? इमेजेस जो दिखाई जाती हैं, जो बनाई भी जाती है, आई एम अ मीडिया पर्सन, मैं भी वो करता हूँ, है ना। ऑफ कोर्स मुझे किसी को अच्छा करना है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई एडमिट इट, बिकॉज वो ऐसे ही काम करता है, पूरा मीडिया ऐसे काम करता है। किसी फिल्म को अच्छा बोलूँगा तो वो लोग बोलेंगे कि वाह अच्छी है, मैं बोलूँगा बाहर बारिश हो रही है तो लोग भी बोलेंगे कि हाँ हो रही है। वो क्रॉस चेक वाला कोई सीन है नहीं। लेकिन असली जो एल्विश है वो कैसे सोचता है, उसका लोगों को परखने का तरीका क्या है? देखो, असली एल्विश कुछ भी हो, मीडिया ने जो दिखाना है वो दिखाना है, क्योंकि पब्लिक वही चीज़ मानती है जो आप लोग दिखाते हो। और अब मीडिया पे तो मुझे अपने बाप से ज़्यादा भरोसा था। आई लव द वे था। एक टाइम पे मुझे लगता था कि जो भी न्यूज़ चल रही हैं, जो भी मीडिया वाले दिखा रहे हैं, सब चीज़ सही होती हैं। बट जब मेरे ऊपर वो चीज़ें आई, मुझे पता लग गया कि मीडिया किसी की सगी नहीं है भाई। ये आपके बहुत फेवरेट जर्नलिस्ट भी और एंकर भी रहे हैं ना? मेरा कोई फेवरेट नहीं रहा, बट है वो चश्मे वाले, हाँ है ना? कोई फेवरेट नहीं था। ऐसे था कि पहले तो तारीफ करते थे उनकी। उनके ऊपर अगर मैं किसी के ऊपर भी अगर कुछ गलत चीज़ें चल रही होती तो मैं डिफेंड करता था कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। बट मुझे अब ऐसा लगा कि वो सही हो रही थी चीज़ें ना। पहले जब बिना सर पैर की चीज़ें मेरे ऊपर किसी ने दे के मारी तो मुझे पता लगा कि मीडिया बहुत टेढ़ी चीज़ है और इनको जो दिखाना है वही दिखाना है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो न्यूज़ एजेंसीज में काम करते हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे न्यूज़ बोल रहे हैं कि नेगेटिव ही दिखानी है। मेरे पे आई प्रॉपर की, मैंने कि ये क्या बात है, कह रहा भाई इनको ऐसे ही है, ज़्यादा जहाँ से व्यूज़ आए उनको वही दिखाना है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। आपकी नेगेटिविटी दिखा के ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो हम वही दिखाएंगे। मैंने कहा अरे ये कैसी बात है, कह रहा ऐसे ही काम करता है मीडिया। तब मेरा थोड़ा और भरोसा उठ गया, जो 2% बच रहा था ना वो भी उठ गया उस चीज़ से। तो जब इंटरव्यूज देने होते हैं, है ना, अब ऑफ कोर्स अच्छे अच्छे लोगों को परख होती है, तो जब आप पॉडकास्ट भी करते हैं तो सिलेक्शन कैसे करते हैं आप कि हाँ इसके साथ करना है, इसके साथ नहीं करना? मेरे को पता है वो पीछे ग्रुप बैठता होगा आपका, हाउ डू डिसाइड? टीम ही बताती है कि आपको इसके साथ करना है, उसके साथ करना है। अब जैसे मेरे आप फेवरेट हो, है ना, तो मैंने बोला कि मुझे आदि के साथ ही करना है, आदि के अलावा मैं करूँगा ही नहीं किसी के साथ। हाँ, वो बात है कि 6 महीने बाद आया हूँ, फेवरेट हूँ लेकिन 6 महीने बाद। आदि इज़ माई फेवरेट, और मेरे जितने भी पॉडकास्ट आएंगे इन्हीं के साथ आएंगे अब से ना। दिल्ली वाली टीम गोली मार लेगी अपने आप को जो बैठी है। अब फेवरेट हमारी कॉफ़ी भी है ना, वो हम ले लेते हैं साथ साथ, पी लेते हैं। और इनकी कॉफ़ी तरसने को तो मैं भी बहुत तरसा हूँ भाई, ऑफिस नहीं आते आजकल, तो भरोसा तो बहुत उठ चुका है, ख़त्म हो गया, जीरो, बिल्कुल ही। हाँ, जीरो माइनस। यार ऐसे तो मत बोलो सही में भाई, मेरी बाकी जो आप पे तो मुझे पूरा भरोसा है, औरों पे नहीं है मुझे किसी पे ना, खासकर न्यूज़ चैनल्स पे। भारती पर भी पूरा भरोसा, एक पॉडकास्ट उनके साथ भी करके हैं। हाँ, वो तो ऐसी चीज़ें छेड़ती नहीं कंट्रोवर्शियल ना, वैसे भरोसा तो सब पे ही है, अपने यार दोस्तों पे। अब मेरे को तो भाई इतना भरोसा जता दिया, तारीफ कर दिया, प्रेशर और बना दिया कि भाई मैं कंट्रोवर्सी पूछ ही नहीं सकता, तो इसलिए तो कर रहा हूँ मैं सब। ये मेरे को पता नहीं आपका लेकिन लव लाइफ, कंट्रोवर्शियल लाइफ और नॉर्मल लाइफ, सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इन बीच में यूट्यूब को कितना फ़ायदा नुकसान हुआ है आपके चैनल को? यूट्यूब का क्या नुकसान हुआ है और फ़ायदा?
मैं पहले सोचता था कि यूट्यूब ही सब कुछ है, मतलब मेरी लाइफ यूट्यूब से स्टार्ट थी, यूट्यूब पे ख़त्म थी, बट अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पे मल्टीपल ऑप्शंस है। मैं जो ट्राई कर रहा हूँ अभी, म्यूज़िक वीडियोस भी प्लस वेब सीरीज़ भी बाहर, मतलब अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो यूट्यूब के अलावा भी लाइफ आ गई। तो मैं फ़ायदा नुकसान देखना छोड़ दिया मैंने कि ये फ़ायदा हो रहा नुकसान हो रहा है, जो चीज़ चल रही है सही चल रही है। कमाल। और खुद की डाइट वाइट का कैसे ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपने वजन बहुत घटा लिया है। ये पहला इंसान था जो वाइल्ड कार्ड गया बिग बॉस में मोटा ताज़ा तरीन होकर आ रहा है, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक नो ऑन कैमरा यू यूज्ड टू लुक थोड़ा पतला, है ना। उस टाइम तो खैर हमारी मीटिंग ही बहुत छोटे समय के लिए हुई थी, 3 मिनट आई गए, हमने बाहर बात की थी, वो भी कट इंटरव्यू निकल गए थे, बहुत कुछ चालू था उस दिन। मेरा वेट था 85 जब मैं बिग बॉस से बाहर निकल के आया। तो क्या खा रहे थे भाई वहाँ पे, लोगों को खाना नहीं मिलता? मैं लोगों को खा रहा, अविनाश को खा रहा था मैं उस टाइम। तो तो क्या सीन हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर आके बॉडी बनाऊं, 100 किलो का हो जाऊं, 95 105 का हो जाऊं, थोड़ा हेल्दी हो जाऊं। तो बट ऐसी चीज़ें हो गई बिग बॉस के बाद जिससे ऑटोमेटिक वजन कम हो गया, मेरा नहीं मेरे घर वालों का भी कम हो गया भाई। तो ये टेंशन ऐसी चीज़ है, सबके वजन कम कर देती है। अब जैसे आपको टेंशन है, मुझे बताओ। नहीं तो मैं गलत हूँ? नहीं, टेंशन होती है, ऑफ कोर्स होती है, बहुत सारे कभी कभी मेरे बॉस जो है मुझे कुत्ता बोल देते हैं। अरे हाँ, अरे ऐसे ही भाई, सामने खड़े हैं, मैं क्या करूँ, कैमरा के पीछे हैं, मैं तो नज़र ही भी नहीं मिला पा रहा हूँ इधर। तो बहुत कुछ होता है, प्रेशर तो होता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद नेगेटिविटी पॉजिटिविटी फैमिली हमेशा साथ रही है। और कैसे समझाया वो जाए फैमिली को, क्योंकि ऑफ कोर्स दिक्कत तो होती है। नहीं, जब कोई भी ख़राब चीज़ होती है आपके साथ, मान लो कुछ गलत हो जाए, तो फैमिली ऑब्वियसली उसमें इन्वॉल्व होगी, तो बुरा लगेगा उनको। तो मेरी जो घर वाले हैं मेरे, उनको आइडिया नहीं इन सब चीज़ों का कि मीडिया कैसे काम करती है। I know. उनको ये रहता है कि अगर हमारा बच्चा खुश है तो हम खुश हैं, अगर हमारा बच्चा उदास है तो हम उदास हैं। तो जो भी चीज़ें हुई मेरे साथ, वो घर वालों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करें, उनको समझ ही नहीं आया कि हम कैसे रिएक्ट करें। होपलेस हो गए। मैंने पहली बार ही देखा मैंने अपनी फैमिली को ऐसे होते हुए, कि जिनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या आगे, अब क्या होगा, ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, न्यूज़ में ये सब चल रहा है। तो उनको समझाया मैंने कि कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ के साथ ना। तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया मैंने इन चीज़ों का, उनको पता नहीं। मेरे फादर टीचर हैं, मम्मी हाउस वाइफ हैं, तो इन चीज़ों में कभी पढ़े नहीं, बट अब पढ़ गए। अब मैंने कहा अब आदत डाल लो, क्या पता आगे क्या क्या और भी कुछ लग जाए मेरे पे झूठा सच्चा। तो सलमान खान और आप में कोई फ़र्क अब नज़र नहीं आता? नहीं, बिल्कुल आता है, वो अलग है, मैं अलग हूँ। वो कहाँ पे पहुँच रखे हैं, हम तो अभी बहुत नीचे देखो हैं। पापा ने पता नहीं जितना झेला है, ऑफ कोर्स झेला होगा, लेकिन वो एक चीज़ से बहुत खुश हैं कि आपने उनको पूजा भट्ट से मिलवा दिया। वो तो भैया उनका बस नहीं चलता, वो शादी कर ले दूसरी, मुझे लगता है। नहीं 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 करेंगे, नहीं नहीं बट ही इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज फैन टाइप्स। नहीं, वो मैंने भी पहली बार ही देखा उनका ना ऐसा रूप। वो भी सीधा कैमरा के सामने, पापा क्या कर अब रहे हो? मेरे सामने आलिया भट्ट आ जाए भाई, मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। वो उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है, वो उनकी गलती नहीं है। देखो, तो उनको पहली बार उन्होंने देखा कि भाई पूजा भट्ट सामने से कैसी लगती है, अच्छी लगती है भाई पूजा भट्ट, मेरे से पूछो ना, बहुत बड़े लगती हैं, मुझे भी पसंद है। तो अब मुझे पता लगा कि मुझे क्यों पसंद है। मेरे पापा के ट्रेट आए मेरे अंदर, तो पापा को पसंद है, इसलिए मुझे पसंद है। वो बात अलग है, चलो गेम में जो हुआ वो हुआ, वो तो बात की बात है ना। वो गेम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ भी सब अच्छा हुआ भाई। बुरा क्या हुआ, कुछ बुरा हुआ था उसमें? मैं, चलो कोई बात नहीं। फ्रेंडशिप जो है आपकी बहुत कमाल है, कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोगों में सबसे बड़ा नाम जब एल्विश का आता है तो कटारिया का जुड़ता ही जुड़ता है, और मीम्स बनते हैं, है ना। शुभमन गिल और व्हाट इज़ द नेम, शुभमन गिल के साथ जो दोस्त है उनका, किशन, वो दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप यू बोथ गॉट, है ना। वो बहुत प्यारी है। और आप बहुत कुछ डालते भी हो, होटल्स में नंगे पुंगे वीडियो डाल देते हो भाई साहब। कुछ भी डाल देते हैं भाई हम। तो वो कब मिले, कैसा हुआ सीन कटारिया के साथ? कि मेरा और उसका रिश्ता कैसे पक्का हुआ है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई दोस्त हैं, और ये हम मिले थे लॉकडाउन में। जब मैंने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब स्टार्ट करा था, तब वो किसी फ्रेंड के थ्रू मिला। तो उसकी आवाज़ आप चेक करो ना, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हाई पिच है, मतलब बहुत पैनी आवाज़ है उसकी। तो मुझे लगा कि ये तो अलग कैरेक्टर है। तब मैंने उसको अपनी वीडियो में लिया कि भाई तू आ। वो वीडियो हमारी सही चल गई, फिर दोस्ती यारी भी बढ़ गई। तो उस चक्कर में हम लोग मिले थे, वीडियो के चक्कर में। तो ऐसी बातें भी आती है कि अभी एल्विश के बाद कटारिया माइट गो टू बिग बॉस, आपकी क्या उनको गाइडेंस रहेगी? देखो, आप ना किसी को गाइड नहीं कर सकते। अगर कोई बिग बॉस में सजेशन तो दे ही सकते हैं। सजेशन नहीं, मैं बताता हूँ, बिग बॉस में जितने दिन का भी शो होता है भाई, उसमें रियलिटी ही दिखती है। जो इंसान, जैसे आप कैसे भी हो, मैं आपको बोलूँगा कि भाई अंदर जाके ना ऐसे ऐसे नहीं करना तुम्हें, बट
तुम्हारा नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा। तुम आज ना कल, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद तुम्हारा रियल चेहरा दिख जाएगा। तो किसी को गाइड करने का फायदा नहीं। जैसे हो उसको ये बोला मैंने कि भाई अगर तू कभी जाए तो जैसा है वैसा ही रहियो, बात खत्म। कैसी लव लाइफ आप चाहते हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल एल्विश वांट्स? क्योंकि ऑफ कोर्स इमोशंस जो हैं वो आपके दिख रहे हैं, तो मुझे बताओ किस ट्रेट की लड़की चाहिए आपको? कि स्टेट की लड़की चाहिए? ट्रेट अच्छा, क्या स्टेट की भी बता दो चाहिए तो। नहीं मैंने बता रखी है भाई, मेरी है ऑलरेडी ना गर्लफ्रेंड, पंजाब से है, और जो चाहिए थी मुझे मिल गया। कौर? हाँ? कौर? भाई वो भगवान जाने, कुछ भी हो। सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है बीइंग इन लव? मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा, बट मैं ना किसी से बात नहीं करता, मतलब बात एज इन कि वैसे बात, दिल से बात? दिल से बात नहीं, मतलब हो ही नहीं पाती। ना मैं फ़ोन पे बात करता, ना मैं चैट करता किसी से। उससे करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बस इसी में मैं खुश हूँ कि चैट ही करते, कॉल वॉल नहीं करते? नहीं, कॉल चैट जो भी, मतलब मुझे मज़ा आता है कि भाई मैं बात कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। तो आप दुनिया में और किसी से बात नहीं करते? नहीं, उस हिसाब से नहीं करता, उतनी नहीं करता, मैं किसी से नहीं करता। उतनी कितनी करते हैं आप? कितना मैं तो बहुत ज़्यादा बात, मैं तो बहुत बातूनी हूँ भाई, बहुत नहीं, ज़्यादा। वो तो हमें पता मैं है। तो चुगलखोर हूँ, हैं? बिग बॉस में देखा हुआ ना। वो तो यू आर अ मेल वर्जन ऑफ चाची, आई ऑल्सो फेल्ट। भाभी भाभी। तो ऐसा मजा लेते हैं आप दोस्तों के बीच क्या हुआ, ये सारी हाँ, चीज़ें, बिल्कुल लेते हैं। गॉसिप्स एंड ऑल? मैं ही करता हूँ गॉसिप, स्टार्ट भी ख़त्म भी। एक और मुझे जो पता है आप बहुत गालियों का इस्तेमाल भी करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत क्या होता है भाई बहुत ज़्यादा, माँ बहन, और अब तो नई गाली भुआ हुआ की भी शुरू करी है मैंने। ओह, हम्म। आई डिडंट नो दिस। अभी मत बोलना कि दे के दिखाऊं क्या। मैं बोलने वाला था, फंसा देते मुझे। मैंने कि एक दे के दिखा देता हूँ, फिर नहीं बताना नहीं कैसी लगी। नहीं, वो फिर मुझे 2 गाली इधर से जो आएंगी ना फिर वो दिक्कत प्यारी हो जाएगी। गाली है, अच्छी अच्छी गाली है। हाँ? आलिया भट्ट बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। राइट? उनके पति की फिल्म आई है एनिमल, देखी आपने? हाँ भाई देखी। एक तो आई एम साउंडिंग लाइक अ वेरी अजीब सा जर्नलिस्ट है ना वो साइको वाला है ना? उसके पति की देखी, देखी पति की। साइको बता, वेरी बैड। आलिया की सबसे प्यारी चीज़ें कौन कौन सी लगती है? मतलब अंदर से तो मेरे को, अंदर मतलब नेचर वाइज तो मेरे को पता नहीं भाई कौन कैसा है। हाँ। सामने से दिखता है भाई, जो सेलिब्रिटी होता है वो मुझे देखने में अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, इसलिए सुंदर लगती है। मतलब एक्टिंग वाइज? एक्टिंग का नहीं पता मेरे को दिखने में बढ़िया लगती है, मेरे को पसंद है। व्हाट इज दिस आंसर? हाँ भाई मैं ऑनेस्ट हूँ यार इन चीज़ों में, मैं नोटिस ही नहीं करता ये सब। मैं सिर्फ दिखने में पसंद है? दिखने में पसंद है, स्माइल अच्छी लगती है, मतलब अच्छी लगती है। बॉलीवुड का क्या प्लान है आपका? गाने वाने तो आप कर ही लेते हैं, बट बॉलीवुड का प्लान आएगा बहुत जल्दी, कुछ ना कुछ दिखेगा। वेब सीरीज का तो आपने बताया। हाँ। इज इट विद बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस? शायद, या ये शायद क्या होता है, कर ली ना आपने शूट? हाँ नहीं, अभी नहीं, स्टार्ट नहीं हुई अच्छा, अभी। अभी बात ही चल रही है। या। अब OTT हाँ, क्या हम जानते हैं? आप जानते हो? हाँ। बहुत कमाल की बात है। आपका असली नाम क्या है? मेरा मुकेश। मैं फिर अक्षय कुमार हूँ। भगवान मेरे जाने पापा भाई। का नाम है अक्षय कुमार, बट सच में बताओ हाँ, ना। बताया तो अभी। अरे यार भाई एलविश से कितनी बार तुम्हें पता है यार। आई नो, बट आई वांटेड टू एक्सक्लूसिव यही नाम है भाई। एल्विश तो बाद में आया ना, सिद्धार्थ। हाँ वो था पहले भाई। स्टोरी बताओ ना, आई वांटेड फॉर फिल्मी ज्ञान। भाई मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ। तो मेरे पास नहीं ना है भाई, तुम तो 6 महीने बाद आ रहे हो, ऊपर से यू आर माय फेवरेट जर्नलिस्ट बोलकर। तो है तब कोई तो बात? पता होना चाहिए भाई तुम्हें। मेरे को पता है, बट आई वांट आप अपने सुंदर सुंदर अधरों से बोलो ही। मेरा नाम सिद्धार्थ था, मेरे घर वालों ने नाम रखा था सिद्धार्थ। मेरे बड़े भाई ने बोला उनको कि इसका नाम रखते हैं एल्विश। उनके मन में पता नहीं कहाँ से आया, तो घर वालों ने बोला कि भाई ये कैसा नाम है, क्योंकि पहली बार ही सुना उन्होंने एल्विश, ये कौन रखता है बच्चे का नाम। बट जब मेरे भाई की डेथ हुई उसके बाद उन्होंने एल्विश रख दिया मेरा नाम, घर वालों ने, कि भाई ने जो बोला था वो अब कर देते हैं। और आपकी उम्र कितनी थी तब? तब मेरी उम्र थी 4 साल। ओके, तो आपको ये चीज़ें बाद में बताएंगे ना घर वाले ने। और बचपन कैसा था आपका? लाइक वर यू शरारती? ऑफ कोर्स यू मस्ट बी। हाँ थोड़ा बहुत। किस तरह के? मैं स्कूल से भाग जाता था, और मर्डर करे मैंने बचपन में ना, उस टाइप का। यार बचपन की कौन याद रखता भाई, शरारती होते हैं सब, शरारती होते हैं यार, हम भी थे भाई। किस लड़कियां वड़कियां छेड़ी हैं कभी? लड़कियां छेड़ी? या जिनके भाई ये क्या बोल रहे हो तुम्हें कैसे पता? नहीं भाई, नहीं नहीं। स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही? नहीं, वाई? सही में नहीं रही भाई, होती तो हवाबाजी कर देता मैं, जब थी नहीं तो क्या झूठी बना दूं। कॉलेज कॉमर्स किया आपने तो? हाँ कॉमर्स करा। तो उस समय भी कहीं केमिस्ट्री नहीं बैठी?
कॉमर्स के बावजूद? कॉमर्स में केमिस्ट्री थी नहीं तो बैठ जाती। अकाउंट्स बैठे, मैंने पैसे वैसे लेके मैंने बंदियाँ पैसे लिए और भग गया वहाँ से। ऐसे करा मैंने, कॉमर्स का फ़ायदा उठाया बहुत। कुड़ियाँ नू ठग ले एक और बड़ी चीज़ होती है अभी जो ये डिजिटल स्पेस है ये बहुत डिवाइड हो चुका है। एज इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, टीवी अलग हो गया है, मेरे साथ भी होता है। डिजिटल स्पेस है भाई, हम लोग तो प्रेफरेंस में नहीं होंगे कुछ लोगों के, है ना। इंटरव्यूज जब होते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के, लिस्टर्स के, तो पहले प्रिंट के साथ होंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ होंगे जिसमें बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आते हैं, यू नो, सैटेलाइट। फिर अगर कुछ बचा तो फिर डिजिटल पोर्टल्स के पास सब कुछ आता है। लेकिन आपने वो पूरी ज़िंदगी दी है यूट्यूब को और बहुत कुछ किया भी है, उखाड़ा भी है ना। तो एक जनता का सवाल है, वो पूछते हैं आप कितना कुछ कमा लेते हैं। अच्छा, ये सीधा ही पूछ लेते भाई, इतना घुमा के मुझे लगा नहीं पता क्या टेक्निकल सवाल आएगा। सैटेलाइट वेटेलाइट तक बोला बीच में। भाई सही कमा लेता हूँ यार मैं जितना आप कमाते हो भाई उतना ही मैं कमाता हूँ। आप खुश हो ना? मेरा तो पता नहीं, छोड़ो आप, मेरा तो सारा पैसा कहीं और से ही आता है। क्या करते हो? इंस्टाग्राम से आता है। अच्छा। मेरा भी इंस्टा, आजकल तो इंस्टा बहुत ब्रांड्स एंड ऑल, राइट? हाँ। कितने ब्रांड्स लॉक कर लेते हैं आप महीने में? पता नहीं भाई, एक उसी में सब कुछ कवर हो जाता है। उसी में आ जाता वैसे अगर मान लो मैं एक ब्रांड हूँ और मुझे एल्विश के साथ वीडियो कोलैबोरेशन में डालनी है, तो क्या कुछ प्रोसेस है? आप ब्रांड हो तो आपके लिए फ्री भाई। आप बोलो मेरे को, मैं आपके साथ कोलैब करने के लिए ऑलवेज रेडी, 24 घंटे। यही बात है जो आपकी शायद जनता का दिल जीत चुकी। झूठी बात है मेरी। हाँ, नॉट डन, दिस इज नॉट, यू कांट ट्रोल मी ओनली, वेरी बैड। ओके, पॉपुलैरिटी बहुत कमाल है आपकी, है ना, सब तारीफ करते हैं और सब कुछ होने के बावजूद, है ना भाई, अच्छा चल रहा है सब कुछ। यूट्यूब भी, बिग बॉस भी मज़ेदार कर लिया, गाने भी अच्छे चलते हैं, आप बड़ी हस्ती हैं। तो चुनाव लड़ने का ऑफर आया है आपको? नहीं भाई, अभी तक नहीं अभी आया? तक नहीं वेट आया कर रहे हैं आप? नहीं। अगर भाई आए तो? मैं दूर हो गया यार इन चीज़ों से ना, पॉलिटिक्स से, न्यूज़ चैनल से। मैं अब सादी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ एकदम बाबा बन के। मैं अपने सुबह हाथ जोड़ता हूँ भगवान के आगे कि भगवान मुझे आज ठीक रखना रात तक। मुझे ना कंट्रोवर्सीज में पड़ना, ना मुझे किसी टाइप की दलदल में फंसना है। पॉलिटिक्स मुझे लगता है भाई दलदल, अभी नहीं फंसना। दिल्ली पूरा घूमा है और आप मुंबई भी आते हैं, या तो मुंबई में सबसे पसंदीदा चीज़ें क्या है, कुछ करते हैं आप यूजुअली जब भी आते हैं? बॉम्बे में सिर्फ काम से आता हूँ, सिर्फ काम से। अब जैसे मैं स्पेशली आपके लिए आया हूँ इधर, अगर आपको ना पता हो तो, कि मुझे आदि के साथ इंटरव्यू करना है, इसलिए बॉम्बे की मैंने फ्लाइट कराई। अब आपका इंटरव्यू खत्म करके मैं अपने आपने घर ये चले सेम जाऊंगा। चीज़ ना एक और जर्नलिस्ट को बोली थी, फीमेल जर्नलिस्ट है, मैं उनका नाम ले लूँगा, चुप करें आप। ये कौन है भाई? हाँ, उसके लिए, उसको तो झूठ बोला मैंने, तुम्हें सच बोलता हूँ मैं। नहीं, वो मुझे पता चला कि ऑफ कोर्स आपका स्पेशल विजिट किया गया है। हाँ भाई। और आप मीटिंग्स भी कर रहे थे, तो बट स्टिल व्हाट डू यू एक्सप्लोर इन मुंबई व्हेनेवर यू कम? कहाँ कहाँ जाते हैं? व्हाट डू यू ईट? मैं होटल में ही रहता हूँ, सिर्फ काम के लिए बाहर निकलता हूँ, फिर वापस होटल चला जाता हूँ। बस, अदरवाइज आप घूमते घूमते नहीं इतना खास? नहीं। उसके लिए आपने दुबई और गोवा रखा हुआ ना? हाँ। वाई डू गो दुबई? व्हाट इज देयर? क्या होता है वहाँ पर? दुबई में भाई धूप पसंद है मुझे ना, तो धूप के लिए जाता हूँ मैं। दिल्ली में नहीं आती धूप? नहीं 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 नहीं, उधर पोल्यूशन ज़्यादा है ना दिल्ली में, हमारी में। मालदीव चले जाते हैं, वहाँ पे भी अच्छी धूप आती है। ये कौन सी जगह है भाई? अच्छा, लक्षद्वीप। हाँ, वो तो बहुत बढ़िया जगह है। धोखे भी खाए होंगे, दोस्ती में भी, प्रोफेशनली भी लोग बोलते हैं फिर पैसा भी नहीं देते, वो तो बात अलग है। आप हरियाणा के हैं तो निकलवा लेते होंगे। नहीं नहीं, मैंने कभी धोखे नहीं खाए। अच्छा, आज तक धोखे नहीं खाए ना। देते हैं फिर आप धोखे? मैं देता हूँ। कैसे धोखे देते हैं आप? कैसे भी बताओ, आपको किस टाइप का आपको दिखाऊं धोखा? अरे भाई, धोखे वोखे से आगे बढ़ गया मैं। धोखा नाम की कोई मोक्ष चीज की नहीं। प्राप्ति तो नहीं कर लेंगे आप इस पॉडकास्ट के बाद? हाँ, हाँ, मैं इसके बाद जाऊंगा अपने कैलाश पर्वत पे और वहां पे जाके मोक्ष। एक मोटिवेशनल चैनल खोल लो, उनका धंधा आजकल बहुत चल रहा है। बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्कैम भी चल रहे हैं। तो आप हाउ डू यू सी ऑल दीज मोटिवेशनल स्पीकर्स? मैं देखता ही नहीं भाई। अच्छा, आपके तो घर में ही है ना कटारे और राघव, जरूरत क्या है भाई? हाँ, पर वो देते नहीं मुझे मोटिवेशन, डिमोटिवेट कर देते हैं। कोई कुछ नहीं करता भाई, सब अपने हाथ में होता है। मैं खुद ही मोटिवेट होता हूँ, डिमोटिवेट तो अभी तक नहीं हुआ था। आप कहोगे तो हो जाऊंगा। मेरे कहने से दुनिया चलती है भाई तुम और ना कुछ।
इसमें और क्या क्या लिखा है? बहुत कुछ है इसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं। ही इज वेटिंग कि मैं और क्या पैतरा फेंकने वाला हूँ और क्या और पूछने वाला हूँ, राइट। उर्वशी के साथ आपने गाना किया है। हाँ जी। और आपके कुछ लोगों ने उर्वशी के साथ गाना गाने से बहुत पहले मना कर दिया था। अच्छा, फुकरा। हाँ हाँ, तो फिर वो क्या सीन था मैं बताता हूँ। वो बिग बॉस से पहले का था और उसको ना पैसे नहीं मिल रहे थे। या कोलैबोरेशन मिल रहा था। हाँ, कोलैबोरेशन में तब उसने मना करा। आई नो। बट मेरे को तो पैसे मिले ना, तो मैं कैसा क्यों मना? लगा उर्वशी के साथ काम मेरे करके? को बहुत अच्छा लगा। सब बहुत अच्छे हैं जिन जिन के साथ मैंने काम करा है। बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल। और ऐसा कुछ लर्निंग जो आपने उर्वशी से ले लिया हो? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ना घबरा रहा था। अच्छा, क्यों? ऐसे ही कि पहला था ना मेरा रोमांटिक कहीं उर्वशी पूछना ले चलो दुबई साथ चलते हैं। ना ना, ऐसा उन्होंने तो नहीं पूछा वैसे। तो मैं थोड़ा घबरा रहा था कि पहली बार है मेरा रोमांटिक सॉन्ग। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये ऐसे करो, कोई बात अच्छा, उर्वशी नहीं। जी खुद समझा रही थी? हाँ, वो खुद समझा रही थी, तो वो काफ़ी चीज़ अच्छी लगी मुझे उनकी ना। फिर हो गया रोमांस? हाँ, मतलब वो तो दिख गया ना वो स्क्रीन पे, बस उतना ही था। गाने वाने कैसे सेलेक्ट करते हैं? लाइक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं? आई वांट टू नो एल्विश जो है ना अभी अपनी ब्रांडिंग, अपने आप को पोर्ट्रे कैसे करना चाह रहा है? लाइक किस तरह की फिल्म्स आपको आप चाहते हैं कि मैं वो करूँ, या वेब सीरीज स्टोरीज किस किस तरह की चाहते हैं आप? मेरे को ना उस टाइप की स्टोरीज ज़्यादा पसंद है, जो वो नहीं होता रॉ एजेंट होता है, बाहर देश में जाके सबको मार देता है। वैसे जो जो आतंकवादी वगैरह, तो उस टाइप की चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद है। तो ऐसा अगर कोई मुझे रोल मिलेगा तो फॉर श्योर। या टीवी पे अगर लीड एक्टर का मौका मिले ना आपको, ना ना, टीवी नहीं करोगे? टीवी में बहुत मेहनत है भाई, बहुत मेहनत करते हैं टीवी वाले लोग ना। मेरे से हो नहीं पाएगी उतनी मेहनत। बट बाकी आप सब कुछ करेंगे, ओटीटी सीरीज फिल्म? हाँ, जो अच्छा लगेगा वो सॉन्ग में भी अगर आपको मिलेगा तो आप कर लोगे एजेंट वेजेंट का ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी ही वेब सीरीज आप कर रहे हैं अभी? हाँ, मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ। ऐसा ही? हाँ, इससे भी मस्त। अच्छा। जम्मू में एक मारपीट का किस्सा सामने आया था, if I'm not wrong। हाँ। वो हम अपने ऑफ कोर्स वो क्लियर जितनी भी चीज़ें थी वो साफ साफ कर दी थी कि भाई क्या हुआ था। आई स्टिल वांट अ फिल्मी ज्ञान पे कोई बात करें, क्या हुआ था? दोबारा चुगली चाहिए आपको? हाँ, अब आप भी तो गए हो ना? मैं जम्मू में था, वैष्णो देवी माता के वहाँ पे गया था मैं दर्शन करने। तो मैं ढाबे में बैठा था शॉल ओढ़ के। लोगों को पता नहीं था? तो लोगों को पता लग गया कि एल्विश आ रखा है, तो उन्होंने भीड़ लगा ली फोटो वगैरह खिंचाने के लिए। तो एक जर्नलिस्ट भी थे वहीं के लोकल, उन्होंने बोला मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैंने बोला यहाँ पे भीड़ है, आप होटल में लेना। उसके बाद मैं वहाँ से जब जाने लगा, सब लोग फोटो 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 फोटो। तो उसके बाद वो भीड़ में ही आ गया कि ये कैसा लगा आपको? ये लगा। तो मैं उसको कह रहा था कि यहाँ मत लो, बाद में मिलेंगे आपसे। उसके बाद मैं वहाँ से निकला तो पीछे इनकी बहसबाजी हो गई जर्नलिस्ट के साथ। इनकी किनकी? राघव की और कटारिया वगैरह की, और भी थे वहाँ पे, अपनी टीम थी। मैं चला गया था होटल। उसको ये लग रहा था कि भीड़ में किसी ने उसका माइक ले लिया। तो मेरी टीम में से किसी ने माइक लिया। तो उस बात पर उनकी बहसबाजी हो रही थी। वो फिर शॉर्ट हो गई थी। उन्होंने वीडियो भी डाली, आपने देखी होगी, मैंने शेयर करी थी कि ऐसा कुछ नहीं था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बस इतना ही था। तो मारपीट वगैरह कुछ नहीं हुई? मारपीट मुरपीट ऐसे नहीं होती। ऐसे कैसे हो जाएगी मारपीट? बताओ, इतना इजी नहीं होता मारपीट करना। है तो खैर मुश्किल, वैसे ये बात तो है ना। सारी चीज़ों के साथ साथ मनीषा के साथ रिश्ता कैसे चल रहा है अभी? मनीषा के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है? दोस्त है भाई। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रिश्ता ओनली। कैसे चल रहा है? दोस्ती का रिश्ता अच्छा चल रहा है। होती है बात? कभी कभी होती है। झलक कर रही है वो, तो आपने विश बहुत किया? बढ़िया। इवन आई वाज शॉक्ड, बड़ा मस्त डांस कर रही है यार। हाँ, मैं उसमें देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे ना, रील्स में जैसे आता है, तो बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मुझे लगा ही था वो किसी ऐसे शो में जाएगी डांस वाले में। वो बढ़िया डांस करती है ना, इसलिए। बहुत कमाल। एक हमारा सेगमेंट है, इट्स अ न्यूज़पेपर। मैं आपको हेडलाइंस पढ़ के बताऊंगा, आपको बस रिएक्ट करना और जवाब देना है। इसका नाम है फिल्मी ज्ञान टाइम्स न्यूज़पेपर का। और इसमें मैं जो हेडलाइंस पढ़ने वाला हूँ, चीज़ें पढ़ने वाला हूँ, तो इसमें MCQ है? MCQ नहीं, बस आपको आई रीड हेडलाइंस जैसे जर्नलिस्ट करते हैं, आपको बताना है और आप रिएक्ट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। एल्विश कटारिया का रिश्ता देख, एल्विश पर हुआ लड़कियों को शक। क्या करूँ? हाँ, ये नहीं, अच्छा। तो एल्विश कटारिया का रिश्ता देख, लड़कियों को उन पर शक हो गया है। हाँ भाई, उसकी बंदी को उस पर हो गया। पड़ोसियों की शादियों में एल्विश ने कराया नागिन डांस बैन। ये क्या है भाई? हेडलाइंस हैं। पड़ोसी की शादी में एल्विश ने क्या करा? नागिन डांस करा। एल्विश ने कराया नागिन डांस बैन। नागिन डांस बैन करा दिया एल्विश ने। मैं तो खुद नागिन बन के नाचता हूँ भाई शादियों में। बहुत अच्छा। मैं कैसे बैन आपका कराऊंगा? तो रिश्ता याराना पुराना है ना। हाँ भाई। एल्विश भाई की पॉपुलैरिटी देख, अब उनके मम्मी पापा भी उन्हें एल्विश भाई ही बुलाते हैं, ऐसा है हाँ ना? हाँ हाँ भाई इधर आ। हाँ हाँ, मेरी तो बंदी भी कभी कभी भाई बोल देती है मुझे।
संडास जाने से पहले एल्विश अपने दोस्तों से पूछते हैं सिस्टम करने जा रहा हूँ, तू भी करेगा क्या? नहीं, वो साथ में नहीं करते ना हम, वो अलग करता है, हम अलग करते हैं। थैंक गॉड। एल्विश की अगेन पॉपुलैरिटी देख राखी सावंत बनाएगी एल्विश को अपना नया पति। राखी सावंत इज माई फेवरेट भाई, उसके बारे में प्लीज़ कुछ गलत ना बोले। तो पति बना रही है आपको, फेवरेट है तो क्या दिक्कत इतनी है? भी फेवरेट नहीं है। हाँ। ओके मैंने ना लाइक कमेंट्स में चेक कर रहा था तो वहाँ पे एक बहुत ही कमाल कमेंट था किसी एक यूज़र का कि व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से एल्विश। तो लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं कि जो उनके दिमाग में आती है, मैं चाहता हूँ आप बताएं। जैसे एक ने बोला है बिग बॉस। बिग बॉस, हाँ आया किया हुआ, है। जीता ना, हाँ। लिंक अप्स विद पॉलिटिकल पार्टीज। कोई लिंकअप नहीं है भाई, कहाँ लिंकअप दिख गया आपको, बताओ मुझे। नहीं जनता बोल रही है, मैं मेरे गले में कोई आपको वो दिख गया ऐसे हाथ जोड़ते हुए कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन करी है मैंने? नहीं, सब मेरे वो है दोस्त। छपरी। ये वर्ड जो है ना, ये पता है मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ना छोड़ा है वर्ड मेरे पे ना। समझ रहे हो, जैसे नैरेटिव चालू कर देते हैं ना कि इसकी इमेज इस टाइप की कर देते हैं। बट छपरी की मैं कोई केटीएम चलाता हूँ, मैं कोई वो है आगे से उठा उठा के चलता हूँ मैंने कौन सा भाई। बाल रंगों मैं ना देख रहा था, मैंने देखा कमेंट जैसे ये छपरी वाला, तो मैंने उसकी प्रोफाइल खोल के देखी, भाई इतनी गंदी शक्ल के बंदे हो सारे। मैंने कि यार ये मुझे कैसे कह रहा, मतलब इतना भी खराब तो नहीं दिखता मैं मेरे हिसाब से। मैंने कि इसकी कहना तो नहीं बनता, देखो इसको ये मेरे मुंह पे आके कहेगा तो वो नहीं बोल पाएगा। ऑफ कोर्स। और मेरे हिसाब से अगर वो बोलेगा तो शीशे में देख के बोलना चाहिए उसको। तो वो भाई ऐसे ही है, फालतू बंड की चीज़, जिसके पास कुछ नहीं होता वो बोल देता। अगला वर्ड जो उन्होंने लिखा वो है सांप। सांप, सांप मेरे यार दोस्त। इट्स इज ऑल। बस 3-4 वर्ड थे। अच्छे अच्छे चूज़ किए थे मैंने, इतना कोई बुरा बुरा नहीं चूज़ किया था। कम ऑन, इम्पॉर्टेंट होता है ना। ओके सो एक हैशटैग शो भी है, मैं लोगों के नाम लूँगा, आपको बताना कौन सा हैशटैग फिट बैठता है। कुछ भी ठीक है। उर्वशी। तो मुझे अपना ही हैशटैग देना है। हाँ अपने आप से हैशटैग कैसा? हैशटैग गुड ह्यूमन बीइंग। मुझे लगता है बोलोगे कुछ हॉट हुट समथिंग। ऑट आउट क्या बोलूँगा मैं। नहीं तो जिया शंकर। हैशटैग स्माइल, सारा दिन हंसती रहती हैं। हैशटैग फुकरा इंसान। ब्रदरहुड अपसाइड डाउन। हैशटैग अवनीत कौर। हैशटैग क्लब पार्टनर। पार्टी पार्टनर। हैशटैग एक नाम रखा था वो फिर हम ले नहीं सकते, हमने मना कर दिया। मत ही लो भाई। हैशटैग एक्स पर कुछ देना हो तो आप दे दो कोई भी। हैशटैग एक्स। नोट नेक्स्ट। नॉट नेक्स्ट ऑब्वियसली। ठीक है। अभी एल्विश क्योंकि बदल रहा है और उसने चेंजेस भी किए अपनी पर्सनालिटी में, जो मुझे भी पता चला है और मैंने भी देखा, ऑब्जर्व भी किया है। ऑफकोर्स जब आप घर से बाहर आते तो आप थोड़े से आपकी स्किन, आपने मेकअप करवाया था उस दिन, हुआ होगा ना मेकअप उस दिन? बड़ी ग्लोइंग थी, मैं कह रही तो बड़ा चमक रहा है, टीवी पे तो नहीं दिखता था इतना अच्छा। सच में मेरा ये था, पर आज नहीं चमक रही। कोई बात नहीं, ऐसे ही होते रियल लोग, ऐसे होते डाउन टू अर्थ। भाई शुक्र है मैं नहीं चमक रहा, नहीं तुम्हें पसंद आ जाता मैं। You can't troll me. I matter what. You can't do it. भाई बंदे मेरे को कह रहे हैं ना चमक रहा, मैंने कि मैं भी तो बोलूँगा कुछ। भाई काट मत देना इन सब चीज़ों को। आगे भाई यू वेरी बैड। लेकिन एल्विश सबसे बड़ी बात जो है आपका रिएक्शन ऑन दिस आई वांट। एल्विश भाई जो फेमस हुआ है, एल्विश भाई वो पूरे साल चला है। हाउ डिड यू रिएक्ट ऑन दैट? आप मिले उस लड़के से, कभी मुलाकात हुई? मैं आज मिलूंगा उससे। अच्छा मीटिंग फिक्स है आपकी? अभी फ़ोन करूंगा उसको, मैं कसम से फ़ोन करूंगा भाई। मैं जाकर नाम बताना उसका। आमिर शेख। कहाँ से है वो? बॉम्बे से। बॉम्बे में कहाँ से? ये नहीं पता मुझे। अच्छा आप सच में मिलने वाले हैं? वेरी नाइस। इससे पहले आप नहीं मिले थे? नहीं। तो आपने बट डीएम वीएम किया था? उसने मेल करा। ओह वाओ। और क्या लिखा था उस मेल में? एलिश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? Why you're too direct man? Not done. So sorry. क्या थोड़ा फेक करो ना इंटरव्यू में, ऐसे लंबे लंबे जवाब दो। थोड़े है ना, रो दो, थोड़ा इमोशनल हो जाओ। कुछ ना कुछ ऐसा बहुत ज़रूरी होता है वो। ऐसा कुछ मैं पूछ लूँगा तो फिर मेरे ऊपर गाज गिर जाएगी। आपको भी पता पूछो, इमोशनल कर दो। ब्रेकअप जब होते हैं किसके? आपके? अरे मेरे कब हुए भाई? अरे भाई मैं सही पुराने भाई पुराने। अरे कौन सा पुराना, नया पुराना कुछ नहीं भाई, एक ही सब है। नया। सब सदियों पुराना है वो। कितने साल हो गए आप लोगों के एक साथ वैसे? मैं और मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत साल हो गए भाई। कितने साल? गिन भी नहीं पा रहा मैं, इतने हो गए।
बचपन से ही? बचपन से भी पहले का, मुझे लगा पिछले जन्म का है भाई। वाह वाह वाह, व्हाट अ लाइफ। शादी कब कर रहे हैं आप? है अभी तो टाइम है थोड़ा। इसके बाद सीधा शादी करें? मंडप में जाऊँ, मंडप से ही आया था मैं तुम्हारे लिए सिर्फ कि इंटरव्यू देने जाऊँगा आदि को, और वापस मंडप में जाके तीसरे फेरा छोड़ के आया। तीसरा? बाकी की फिर इधर ले लो, लोगों को ढूंढ के कहीं अच्छे मिल जाएं तो। और उसी से लूँगा भाई, वापस 4 बच रहे हैं जो मेरे। आपने एक इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट फ्रेंड जो मेरी थी बिग बॉस के बाहर, आप उसने पूछा था आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, तो आपने बोला था आपका नाम क्या? उसने बोला सुरभि, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सुरभि? हाँ, तो आपने बोला था कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड का भी नाम यही है। हाँ पक्का? हाँ। झूठा। सुरभि। आप लास्ट टाइम रोए कब थे? मैं सच में जब मेरे को बताया कि आदि के साथ इंटरव्यू है। दिस इज नॉट डन एल्विश यादव, यू कांट डू इट। भाई रोया मैं, पता नहीं यार, याद नहीं रखता। फिर भी वो होता है ना, वो एक ब्रेकडाउन मोमेंट भी आता है लाइफ में। देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, ऑन अ सीरियस नोट, रोया नहीं था, बट मेरे को बहुत बुरा लगा था जब मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा उदास थे। उस टाइम पे थोड़ा माहौल अलग था, तो तभी हुआ था जो इमोशनल मेरा ब्रेकडाउन हुआ था। वैसे किसी बात पे नहीं आता मेरे को कुछ भी, बड़ा चिल हूँ मैं। घर वालों के मामले में थोड़ा अलग हूँ मैं, बस। घर वाले और गर्लफ्रेंड? हाँ, गर्लफ्रेंड, हाँ। वहाँ पे भी ऑफ कोर्स अलग ही होंगे ना, अगर उनको भी कुछ होगा तो आपको इमोशनल ब्रेकडाउन आएगा। उसके साथ तो मैं बेस्ट वर्जन ऑफ एल्विश। हाँ हाँ हाँ। वैसे कभी सोचा शादी वादी का कहाँ पे करोगे या कुछ? हाँ। कहाँ पर शादी करूँगा भाई मैं? उदयपुर। प्लान ऑलरेडी? हाँ हाँ। और मीडिया वीडिया के लोग बुलाने वाले हैं आप? आप रहोगे उसमें? नहीं, मेरे को क्या पूछ रहे हो? अगर आप इनवाइट आप रहोगे उसमें तो फिर देखो मैं मना कर दूंगा। नहीं, मैं नहीं आ रहा। मीडिया वाले जाओ, आप आए नहीं तो। अरे मैं चुपके से करूँगा यार, कोर्ट मैरिज। हाँ, उदयपुर के कोर्ट में। हाँ, उदयपुर के में क्यों करनी है? ऐसे ही सिस्टम है भाई। कहीं भी जहाँ से जल्दी हो जाए वहाँ से शादी कर लूँ मैं। तो वो तो दिल्ली से सबसे जल्दी हो जानी चाहिए फिर। दिल्ली बहुत ख़राब जगह है भाई। सच बताना है, सच में शादी का क्या प्लान है? उदयपुर में करनी सच है? में पूछ रहे हो क्या भाई? हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। उदयपुर में है भाई, ग्रैंड शादी भाई, बुलाऊंगा सबको, आपको आना है यार, मैं खुद आऊंगा आपके घर इनविटेशन देने भाई। यार दिस इज नॉट डन, इज टू आफ्टर मी। कोई तो है। एक, हाँ। बच्चों को प्यार व्यार करते हैं, बच्चों का प्लान भी होगा ना ऑफ कोर्स फिर। लाइक आई वांट टू नो एल्विश यादव बच्चों के साथ कैसा है? बच्चों के साथ मैं रहता ही नहीं भाई, बच्चा ही नहीं कोई हमारे घर पे। मेरे को छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, जो छोटे होते हैं, जो बोलते नहीं, गूंगे बच्चे या। बट जैसे ही वो बड़े होते हैं ना और उनका गूंगापन खत्म हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जो परेशान करते हैं, गाड़ी में बैठ के बटन दबाते हैं आगे, वो मुझे अच्छे नहीं लगते वो बच्चे। कभी ऐसे पड़ोसी के बच्चों को या पड़ोसी के बच्चों? कौन पड़ोसी के बच्चे बड़े बड़े हैं भाई। है ही नहीं। रिश्तेदारी में तो होगा ना कोई छोटा बच्चा। अभी मेरी बहन के हुई है बेटी, वो अभी उसी फेज में छोटी है वो वाली, तो इसलिए पसंद है। यू आर लविंग हर अभी। बाद में बड़ी होकर बटन को उंगलियां करेगी। भाई बड़े होके मुझे पता नहीं कि भाई अपने घर के बच्चे क्या पता पसंद आते हो, दूसरे के बच्चे तो ना पसंद मुझे। सीधा खटा नहीं पसंद तो नहीं पसंद बच्चे, क्या बात हो गई। कोई नहीं, फिर आप अपने पर्सनल भी कर सकते हैं ना। पर्सनल तो करेंगे ही। पर्सनल तो आपको ताउम्र पसंद आएंगे सर, ऑब्वियसली। फिर वो चाहे कितना निकम्मा हो, कितना नाकारा हो, डजंट मैटर। हाँ, अपने बच्चे तो पसंद ही होते हैं भाई। आपके बच्चे होंगे, मुझे एक बात बताओ, आपको पसंद नहीं होंगे? नहीं होंगे ऑफ कोर्स, बस फिर तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, अपने बच्चे सबको पसंद है। अपने बच्चे और कच्चे सबको भाते हैं। हाँ। एल्विश का विजन क्या है फिलहाल जिंदगी में? अभी तो 6x6 पहले थे मेरे ना स्पेक्स, अब तो पूरा दिखता। हे भगवान। सच में, लाइक सही हाउ में? डू यू सी लाइफ? लाइक अभी क्योंकि आई एम मेंशनिंग इट अगेन दैट यू हैव चेंज्ड अ लॉट। मैं लाइफ को जब भी देखता हूँ मैं काफ़ी थैंकफुल रहता हूँ। जैसे मैं सोचता हूँ कि सब चीज़ है, भगवान की दया से सारी चीज़ मिल रखी है मुझे। घर वालों की जगह घर वाले हैं, गर्लफ्रेंड की जगह गर्लफ्रेंड है, गाड़ी की जगह गाड़ी है, पैसे की जगह पैसा। मुझे और क्या चाहिएगा? मैं आज़ाद हूँ, मेरे को किसी को जवाब नहीं देना पड़ता कि मेरे को ये करना है वो करना है। जैसे आपको देना पड़ता है ना, मुझे नहीं देना पड़ता। तो देखो भाई क्या है, क्यों है ये इंसान? वेरी बैड यार। 6 महीने तुम्हारा पर्चा खत्म नहीं हो रहा, मेरा पर्चा फाड़ दो। 6 महीने के बाद एक तो यू आर कमिंग एंड देन यू बैशिंग मी फॉर नो रीजन। भाई 6 महीने का भरा हुआ हूँ मैं,
सब अच्छे हैं भाई, फुकरा भी अच्छा है, बेबी का भी, मनीषा भी, सब अच्छे हैं। अविनाश को छोड़कर। किसको? अभी अविनाश को छोड़ के, हाँ। पी भी सबसे अच्छी है पर। why do don't you like him? He's okay, he's good guy. अविनाश हाँ। यार वो थोड़ा अलग टाइप का बंदा भाई, वाइब मैच नहीं खाती हमारी ना। आपने बोला था, वो बोलता कौन होता है गधे का बच्चा, बोला कि तुम होते हो गधे के बच्चे। बेवकूफ़ का बच्चा। बेवकूफ़ का बच्चा। मैं तो सॉरी, गधा बोल दिया मैंने, सॉरी। कोई नहीं, वो भी बोल लो, और भी कुछ बोल लो, कुछ। अरे कुछ नहीं होता, बोलो ना खुल के। भाई मेरे पलक मेरे को गोली मारेगी कि तू। पलक को भी कह दो। हाय हाय, नहीं शी इज अ गुड गर्ल। अच्छी है भाई। राइट। बिग बॉस 17 में भी आपने गाना प्रमोशंस के वक्त आप गए थे अभी ना, Yeah. रिसेंटली। हाउ वाज इट अ मीटिंग सलमान खान अगेन बैक द स्टेज? क्या कुछ चला वहाँ पर? चलता तो बहुत कुछ है उधर, ऑफ कोर्स। तो वो तो मैं बता नहीं सकता क्या क्या चला, पर अच्छा था। बात हुई सलमान खान से? हाँ जी। मनीषा ने बताया कि मेरा गाना वाना है, और मनीषा भी गई थी, वो सारी चीज़ें। तो ऐसा कोई पर्सनल नोट पे कभी कोई बात नहीं हुई सलमान खान से? उन्होंने कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी को लेकर बात की कि कोई बात नहीं होता रहता है? हाँ बोला उन्होंने बोला कि जब आप ऊपर चढ़ते हो लाइफ में तो आपकी टांग खींचने वाले लोग आते हैं बहुत। ये ऑन कैमरा नहीं, पीछे बोला था। वैसे भी बोला, ऑन कैमरा भी बोला। सलमान खान की सबसे बेस्ट चीज़ अभी तक जो लगी है एल्विश को कि ये आई कैन टेक इन माई लाइफ। ले तो लिया है। केस ले लिया। ये बेस्ट लगी थी क्या? भाई बेस्ट हो चाहे वर्स्ट हो, ले लिया। देखो यार मेरे साथ भी हुआ, अभी पता है, मैं अभी तक ये बोल रहा था, ये मेरा 3046 इंटरव्यू है मेरा, 3046 इंटरव्यू कर चुका हूँ मैं अभी तक 3 साल में। तो मैं ये बात करता हूँ, मैं क्या सब हो गया, अच्छा ब्रांड भी है, सब चल रहा है, मैं क्या मेरा कुर्सी अभी तक गेस्ट कोई छोड़ के गया नहीं अभी तक, वो भी हो गया। फिर एक वो कोई था एक एक्टर कुर्सी छोड़ के भाग गया भाई, मैं देख रहा हूँ शक्ल की व्हाट इज हैपनिंग, वो भी हो गया। तो मेरी भी चीज़ें हो गई हैं पूरी, अभी कुछ बचा नहीं। रिटायरमेंट का कैसे? कुर्सी तोड़ के नहीं भागा हुआ कोई। क्यों चाहती हैं आपकी अरे कुर्सी भाई थोड़ा ऐसा यार। ले भाई ले? नहीं, वहाँ पे उधर की साइड फेंक के मारो, इधर नहीं भाई, तुम्हें लग जाएगी। कोई ऐसा स्पेशल जर्नलिस्ट जिसका बहुत हेट करते हो? मैं किसी को हेट नहीं करता भाई, मैं सबसे प्यार ना करता पसंद हो सकता है, हेट नहीं तो ना पसंद। हूँ। नहीं, सब पसंद है मेरे को, A to Z। रहने दो आप। व्लॉग्स में कुछ और बोलते हो, पॉडकास्ट में कुछ और बोलते हो, कटारे को कुछ और बोलते हो, राघव को कुछ और। इतना ध्यान नहीं देता, मैं सबको सेम चीज़ बोलता हूँ भाई। हाँ, या पार्टीज पसंद है आपको? क्लब्स जाना, घूमना फिरना, नहीं। खाना? अब ये पहले मुझे मुझे नहीं पसंद भाई किसी तरीके की पार्टी। मैं अपने घर रहता हूँ, रोटी खाता हूँ और बस सोता हूँ। आजकल तो वही कर रहे होंगे ना, पहले तो बहुत पसंद होंगी। अभी करी लेटेस्ट पार्टी मैंने, कल भी करी, कल रात, वो तो उससे पता है 2 मुझे। दिन पहले भी करी। हाँ, मुंबई आप आते ही मुझे लगता है, पार्टी करने के लिए। है ना? काम तो काम भी है, काम of तो course। क्या ही है मेरे पे। एक ऐसी ड्रीम फिल्म जो रिलीज्ड है, अगर आपको मौका मिलता है तो आप चाहते हैं कि काश में कर लेता ये सब कुछ? काश मैं उसको कर लेता यार। डोंट टेक द नेम ऑफ एनिमल। एनिमल नहीं, कबीर सिंह। कबीर सिंह? कबीर सिंह थप्पड़ मारा था? भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ यार। पूछ रहा हूँ मैं, तो थप्पड़ बता। बहुत कम होता है भाई, ये क्या कह रहे हो आप भाई? थप्पड़ कौन मारता है? पिस्टल रखते हो आप? नहीं। आप नहीं रखते हो? समझोगे। मैं क्यों रखूँगा भाई? उल्टी बातें। तो अच्छा, आप करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, वाह। करेक्ट। कितने करेक्ट। कोई नहीं जिंदगी में मौका मिलेगा दोबारा रियलिटी शोज करने का, तो आप हाँ बोलोगे ना बोलोगे? हाँ करेंगे भाई, बट अलग तरह के। ओनली अगर वो रियल है तभी। टेम्पटेशन आइलैंड में भी आप गए थे, या लोग बौखला गए थे कि भाई 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 फुकर इंसान है ना एल्विश एक साथ। Yeah. हाउ वाज दैट मीटिंग विद हिम आफ्टर लॉन्ग टाइम आई बिलीव? डू यू स्पीक ऑन कॉल गाइस? रोज बात होती है मेरी ना। मत फेंक भाई। अरे फेंक। आ जा तू। भाई मैं दिखाऊं, कल की बात दिखाऊं? दिखाओ, कितने दिखाओ। कितने मिनट बात हुई? ओहो, कितने मिनट? हाँ, दिखाओ, 32 मिनट बात होती है मेरी यार। एक सेकंड, ये वो फ़ोन लाया नहीं मैं। मैं लैंडलाइन से बात करता हूँ ना, तो वो छूट गया। भाई लैंडलाइन से ही बात करते ना, कहीं और से तो नहीं बात करते? अभी तो लैंडलाइन से ही, कहीं और से भी करेंगे। अरे भाई तुम्हारे 2-2 घंटे का हो गया, इसको काट दो। नहीं हो रहा भाई, रुको अभी तो मेरे को शुरू- जाना है, माना करो। कहाँ जाना है? उस भाई का भी खत्म करके मुझे एक मीटिंग में जाना है। एक और इंटरव्यू आपका पता है आपको? हाँ 25 मिनट। तभी कह रहा हूँ कि वो उसको निपटवा दो। नहीं, मैं जस्ट रैपिंग इट अप फटाफट से, राइट?
तुमने सारी कंट्रोवर्शियल तो पूछ ली है, कहाँ तुम्हें पूछा कुछ है मिला मैंने? नहीं, देखो कहाँ तुम्हें देखो कुछ मिला नहीं। नहीं नहीं, मुझे लगता है मुझे कुछ कुछ चीज़ें तो मिल ही गई हैं बकायदा। इतना तो मैं वैसे ही बोल देता हूँ। हाँ वो तो पता है मुझे, आप बोल देते हैं लोगों को आपके लिए फ़्लाइट कैंसिल की है, आपके लिए स्पेशल उड़ कर आया हूँ मैं। अरे भैया कितना मक्खन लगाते हो तुम, मेरी बैड। रोटी पे भी और बंदों पे भी। ओके छोड़ो, अब मुझे जानना है मजा आ गया था ना तुम्हें सुन के? नहीं मुझे बिल्कुल यू कांट डू इट ऑन कैमरा, यू नॉट अलाउड। ठीक You है, really बंद can't. बंद कर देना इसको जरा। यार यू कांट डू इट यार। ठीक है, हम फटाफट 10 मिनट में ख़त्म करते हैं। अब क्योंकि एल्विश ने अपने अंदाज को बदला है। गुस्सा गुस्सा कैसे मैनेज करते हो आप अपना? आता वाता है कि वो भी नहीं आता? देखो गुस्सा तो देखो सबको आता है यार, गाली देकर निकाल देते हो? निकाल देते हैं, जिस पे आता है उस पे निकाल के खत्म, ऐसे ही तो होता है। तो गुस्सा पहले पहले तो बहुत ज़्यादा करता था मैं, अब तो छोड़ दिया मैंने गुस्सा करना। तो आप मानते हो कि ज़िंदगी में भाई गुस्से से पता है क्या, मेरा ऐसा सीन है, मैं गुस्से में आया उसके बाद मुझे रिग्रेट होता है, तो मुझे समझ आया कि अगर मुझे रिग्रेट ही करना है तो गुस्सा क्यों करना है। तो गुस्सा छोड़ के भाई तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मस्त हो जाएगी, ये मुझे पता लगी। मैं किसी भी सक्सेसफुल इंसान से मिलता हूँ, वो मेरे को एक ही चीज़ समझाते हैं कि भाई जो गुस्सा है ना ये तुम्हारा दुश्मन है, तो इसको जितना दूर कर दोगे अपनी लाइफ से उतना मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तो मैंने गुस्सा दूर कर दिया। अब आई एम ऑल चिल। अब देखो आपकी बातों पे कितना गुस्सा आना चाहिए था, मुझे आया एक, इतना भी नहीं आया, मज़ा और आ रहा मुझे तो। हाँ, तो ऐसा बोला ना कि यूर अ गुड इंटरव्यूअर, आप बहुत अच्छे कमाल के भाई जर्नलिस्ट हो, तुमसे कमाल कुछ नहीं है भाई। है ना? फेक तारीफ करने का भी डिग्री डुग्री कहीं मिलता है तो मुझे भी बताओ। नोएडा से करिए। मुझे भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की करनी पड़ती हैं, मैं भी उस फंस जाता हूँ। भाई काम है यार, मन ही नहीं करता तभी करनी पड़ती है अच्छी यार। करा करो यार, मेरी तो करी नहीं। हद होती है, कितनी तो की है मैंने। झूठी कह रहा हूँ। नहीं सच्ची की है यार, दिल से की है। दैट यू हैव शाइंड अ लॉट, यू हैव वर्कड अ लॉट, बहुत सारी और भी चीज़ें हुई हैं। कपड़े वपड़े पर कितना पैसा उड़ाते हैं आप? हाउ डू यू ड्रेस योर सेल्फ? लाइक भाई जो मिलता है पहन लेता हूँ मैं, जो धोए हुए कपड़े मिलते हैं ना वही धोए हुए बस। वो पहन के चल देता हूँ मैं। और डिसाइड कौन करता है कि आप क्या डालने वाले हैं सब कुछ? यू हैव अ पर्सन? अरे नहीं, खुद हूँ मैं, खुद मैं डिसाइड करता हूँ। मेरे को कौन बताएगा मुझे क्या पहनना भाई। नहीं मतलब कि होते हैं ना लोग कि भाई आपको इधर अरे इतने चोचले नहीं पाले मैंने अभी अपने में, खुद से जो मुझे दिख गया ये मैच कर रहा है। अब देखो ये मैच कर रहा है, मैं उठा लाया पहन, आदि तो है भाई अपना, क्या हो गया कि कुछ भी पहन लो। बिल्कुल। खाने पीना, व्हाट डू यू लाइक टू ईट द मोस्ट? खाना पीना ना मैंने अभी स्टार्ट करा भाई डाइट का। मेरी डाइट आती है अलग से और वो खाता हूँ मैं। और उसमें क्या 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 होता है? उसमें भाई सब कुछ होता है, बैलेंस डाइट है वो, प्रोटीन कार्ब्स वो हिसाब से बन बन के सैलड वगैरह वो खाता हूँ मैं। मज़ा आ रहा है? बहुत। बका नहीं लगता? नहीं आदत हो रोटी छोड़ दी मैंने। हाँ? हाँ। कितने टाइम से? 1 बजे खाई थी, अब कितने बज रहे हैं? यार ये नहीं सुधरेगा यार, बहुत दिक्कत है भाई इस इंसान के साथ। ठीक है, जाते जाते आई वांट टू नो कि यूट्यूब ग्रो करने के लिए 5 चीज़ें आप अगर बता पाएँ कि यूट्यूब पर ये 5 चीज़ें जो है आपको ध्यान रखें तो आपको अच्छा चैनल चल सकता है। बिकॉज देर आर बडिंग यूट्यूबर्स जो आप जैसा बनना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और बहुत कमाल अंदाज के 5 साथ। चीज़ें मुझे पता होती मैं अपना ना कर लेता करो। क्योंकि तो और कितना करोगे भाई, फाड़ोगे क्या दुनियादारी को? और क्या चाहते हैं? भाई यूट्यूब का क्या सीन है, अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। अगर आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, अगर आपके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अलग करे भीड़ से, तो आप नहीं चल पाओगे। कोई लक नहीं है, कुछ नहीं है, सारा मेहनत का काम है, पेशेंस का है। यही 3-4 चीज़ें हैं भाई। ये सब जो चीज़ मान ली नहीं मानी तो नहीं चल पाओगे। सिंपल है, बहुत सिंपल। भाषा वगैरह, ऑनेस्टी। भाषा भाई जो तुम्हारी है वो बोलो, जो जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। अब जैसे मैं कुवैती भाषा बहुत मस्त बोलता हूँ, तो मैं उसमें वीडियोस बनाता हूँ कभी कभी। हाँ, तो कुवैत की ऑडियंस जुड़ती है मेरी। देखा आपने मेरा कुवैत वाला मैंने चैनल? नहीं देखा है आपका सच में? यू स्पीक कुवैती? कुवैती रशियन तो नहीं बोल लेते आप? रशियन बोलनी क्यों होती है? तो क्यों बोलनी है रशियन भाई? क्यों बोलूँ मैं रशियन? मुझे क्या मतलब रशियन से? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, आपने बोला कुवैती भाषा बोल लेते हैं, मैं क्या कुवैती शायद। डिफरेंट, रशियंस आर डिफरेंट। अच्छा, वो तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा। आपने एक ब्लॉग में मम्मी को बताया भी था कि मैं 6 रशियन लेकर आया हूँ। लाया था भाई। फिर क्या किया? वो गाड़ी के साथ आती है ना, वो मोमबत्ती उठा के वो लेके, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको? आतिशबाजी। तुमने भी करी है? नहीं, हाँ तो वो मैं दुबई नहीं जाता। अरे अपने गांव में करी है यार। हाँ? हाँ। गांव में रशियन गांव में क्या हो गया भाई? गांव के खुश हो गए?
रशियन आ गया हमारे गाँव में। बुढ़ों में जवानी आ गई होगी। नहीं नहीं, सब जवान है भाई ऑलरेडी उधर ना, बूढ़ा कोई है ही नहीं, सब दिल से जवान। बॉडी से नहीं देखते कौन बूढ़ा है कौन क्या, दिल से देखते हैं। बट एक और चीज़, क्योंकि हरियाणा से हैं आप और मैं भी, ये मैं बोलना भूल गया था गाइस, मुझे याद है, आई एम फ्रॉम अम्बाला, तो आई हैव पंजाबी एंड हरियाणवी बोथ द टचेस एंड आई हैव स्टडीड इन चंडीगढ़। सो क्योंकि हरियाणा इज़ वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ खेत खलियान, वहाँ पे वो थोड़ा इजीली मिल जाता है। जो मुंबई में तो भाई मैं तरस रहा हूँ, मुझे 8 महीने 9 महीने हो गए मुंबई शिफ्ट हुए, और दिस इज नथिंग लाइक दैट। तो पीस माइंड करने के लिए आप, डू यू ट्रैवल टू विलेजेस इन गो एंड सिट एंड ऑल दैट? मैं विलेज में ही रहता हूँ भाई, मैं रहता ही विलेज में हूँ। तो यू बाय यू आर नॉट स्विच टू द मेन स्ट्रीम हाउस? मुझे मज़ा नहीं आता, नहीं आता मुझे वहीं खुश हूँ मैं, खेत देख के, गाय भैंस देख के मुझे मज़ा आता दूध निकालना आता है? आता है। घास डालना आता है? घास डालना आता है, हाँ सब आता है। वो काटना घास, वो गांव में खिलावनी करनी, हाँ आता है, सब आता है। सब आता है? किया है? पहले करता था बुआ के। बुग्गी झोटा चलाया है? बुग्गी झोटा? हाँ। बुग्गी झोटा चलाया नहीं है बट हाँ आता है। मतलब कि चला सकते हैं? हाँ चला लेंगे, लोगों को भी चला लेते होंगे? लोगों को भगाते हैं। एंड थैंक यू सो मच यार एल्विश दैट यू डिड इट, बिकॉज आई वॉज इन टॉक्स विद यू पीपल बहुत सदियों से, और अभी 10 साल बाद अभी एक काम हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है, राइट? पैसा मिल गया था आपको बिग बॉस का? यस। है ना, लेट मिला था मैंने सुना। नहीं वो उसमें ना प्रोसेस में टाइम लगता है, ज़्यादा पैसे होते हैं ना, टाइम तो लगता है। ना उनका प्रोसेस ही यही है। अभी टेम्पटेशन का भी तो मिला है ना मुझे, हाँ। तो उसमें भी टाइम लगा था। अब आ जाए आ जाए आदि, जब जिंदगी में आता है भाई, पैसा पैसा आता है लोगों के पास। हाँ नहीं तो ठीक है। मैसेज दो जनता को, दे वांट टू सी यू मोर एंड मोर, स्पेशल द मैसेज, क्योंकि जितना मैं समझ पाया हूँ इस इंटरव्यू से भी, मैंने हमेशा भी बोला है कि मैं जब बिग बॉस का इंटरव्यू करके भी आया था, मैंने क्या मुझे डाउन टू अर्थ प्यारा बंदा लगा, पता नहीं लोग फालतू बकवास करते हैं। यार है ना? हाँ भाई। नहीं तो वो मेरे बारे में बोलते हैं। आप जनता को मैसेज दे दो, क्या चाहते हैं आप? जनता को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई जैसा तुम मुझे समझते हो कि भाई इसमें बिग बॉस के बाद ऐठ आ गई, घमंड आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपको लगा घमंड? नहीं। इसको झूठ लग रहा है नहीं मेरे में कुछ घमंड बहुत घमंडी है भाई साहब, ये मैं बता रहा हूँ, इतना घमंडी मैं क्या बताऊँ। मुझे भी नहीं पता। होटल बोला था 1 बजे का इंटरव्यू बोला था कि करूंगा, 3 बजे आती, इतना घमंडी इंसान है। फिर एक मीटिंग भी की 40 मिनट की, फिर खत्म करके ये और राघव जी आए हैं, इतने घमंडी लोग। हाँ बोलो क्या? मेरे जितना घमंडी आदमी मैंने अपनी जिंदगी में खुद नहीं देखा। मैं तो खुद बोल रहा हूँ भाई साहब। पर कुछ भी हो, भाई ने बहुत बढ़िया इंटरव्यू लिया काश ऐसा भी मैं बोल पाता। बाकी चिल मारो भाई, वीडियोस वगैरह देखो और चैनल सब्सक्राइब करो, आदि जी को प्यार दो, पर्सनल बुला के अपने पास। गालियां बढ़ती हैं मेरे को। गाली पड़ रही है? अरे भाई यू डोंट नो, बंदे मार क्यों नहीं रहे यार दिस इज नॉट डन एल्विश, यू कांट डू इट। आई एम सो सॉरी भाई। गाली वाली कोई नहीं देगा भाई, एक जना भी गाली दे दी ना मजा आ जाएगा। फिर आप दे देंगे गाली? हाँ, फिर मैं दे दूंगा भाई तुम्हें गाली अरे सब चिल है यार, मजाक चलता है, पब्लिक को समझ आ रहा, मजाक चल रहा है। पता है मुझे। ऑल गुड, थैंक यू सो मच गाइज। और आदि भाई का भी, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत मजा आ गया आदि भाई को। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी मैं बोल दूं? बोल दो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब गाइस। हाँ या लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और बहुत चीज़ें कट होनी है वैसे इसमें से, नहीं होना कुछ भी, कर चुप करो आप। मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला। ऊपर से मुझे घमंडी बोला गया है, क्या क्या बोला गया, मुझे ना शुक्रा बोला गया है। ना शुक्रा? हाँ ये कौन सही बात बोल गया? पता नहीं, मेरे को लगा ऐसा बोला है। ऑल्सो बोला गया है कि क्या किया, मैंने अच्छा इंटरव्यू नहीं लिया है बोला गया। मैं तो बिल्कुल नहीं कट करने वाला सर। भाई देख लेना भाई अपने हिसाब से ना भाई, हम तो देखो शरीफ आदमी है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई फिल्मी ज्ञान के चैनल को, ठीक है भाई? थैंक यू सो मच। एल्विश यादव को देखते रहें कमाल अंदाज के साथ। ये